नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। जिला कांग्रेस बालाघाट के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने केंद्र की मोदी सरकार को देश के इतिहास में सबसे असफल सरकार बताते हुए कहा कि केंद्र की नाकामियों की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। देश के इतिहास में सबसे असफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार पूरी तरह सफल रही है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार काम करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बारे में जो कहा है 70 साल में कभी नहीं कहा गया। देश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि कोरोना काल में प्रतिदिन हजारों शव गंगा में बहाए जा रहे थे। किसानों की आय दोगुनी करने की जगह खाद और बीज की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं। मोदी के आने के बाद रेलवे, एयरपोर्ट और खदानों को नीलाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश को बांटने वाली सरकार साबित हुई। नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई में भी केंद्र सरकार फेल रही है। केंद्र ने युवाओं से नौकरी रोजगार के नाम पर छलावा किया। ये किसान विरोधी सरकार है। 3 कृषि बिल लाकर किसानों का गला घोटा गया है। देखिए, जहां तहां सुनने में आ रहा है 007 सरकार के 7 साल की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मना रही है। किस बात की उपलब्धि और किस बात का वो खुशी मना रहे हैं? हमारा एक सवाल है, क्या बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगारी देने की वो लोग उपलब्धि मना रहे हैं? किसानों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलित करने की वो उपलब्धि मना रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं पर जो बढ़ रहा अत्याचार, क्या उसकी उपलब्धि मना रहे हैं? कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को सांसों को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और उसके बाद मरने के बाद शमशान घाट में जलने की, अर्थी के जलने के कारण जो उनको जद्दोजहद करनी, क्या उसकी उपलब्धि मना रही है? जब पूरे देश को ऑक्सीजन, बेड, डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत थी और हमारा देश का प्रधानमंत्री जश्न मना रहा था जाके बंगाल में, क्या उस बात का उपलब्धि मना रहे हैं? कैसी सरकार है? 70 सालों में जिस देश को सोने की चिड़िया का रूप देकर कांग्रेस के जो शहीदों ने बलिदान देकर देश की आज़ादी और उसके बाद नव निर्माण किया, इन 7 सालों के अंदर पूरे देश को तबाह करने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार आज अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है देश के लोगों को। मेरा ये मानना है कि शर्म भी नहीं आती ऐसे राजनेताओं को, जहां लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को मरते हुए देखा, अपने हाथों से बॉडी उठाते देखा, ना हमारे पास ऑक्सीजन थी, ना हमारे पास एम्बुलेंस थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में सरकार को शर्म नहीं आ रही कि वो अपनी उपलब्धियों का जगह जगह पर सम्मेलन कर रहे हैं। 7 साल में आप मानते कि 7 साल में जो है केंद्र की मोदी सरकार, उसकी कुछ उपलब्धि नहीं रही? बिल्कुल। अगर उपलब्धियां हैं तो वो गिनवाएं, वो हमको गिनवाएं कि आपकी जीडीपी किस स्तर पर गिरी, हमको गिनवाएं कि आपका डीजल पेट्रोल का रेट आपने किस तरीके से किया। 15 लाख रुपए का जो आपने सबको वादा करके सत्ता हत्याई, उस 15 लाख का क्या हुआ? आपने बताया था कि कालाधन आएगा, कहाँ कालाधन है? मेरा कहने का मतलब है, केवल अडानी और अंबानी की ये सरकार एक प्रायोजित सरकार के रूप में केवल 2-3 व्यापारियों के लिए काम करी। आम जनमानस से इससे कोई मतलब नहीं है। 7 साल विनाश के हैं ये 7 साल विनाश के हैं और इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे तानाशाह सरकारें, इनका पतन होना निश्चित है। आने वाले कुछ साल में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तबाह होगी। लोगों की बददुआओं का जो असर है वो होना शुरू हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां लोगों की जनहानि हुई है, उसके बाद ये सरकार अपना इतना बड़ा स्वरूप में वो अपना आंदोलन अपना ये मना रही है, 7 साल की उपलब्धि गिनवा रही है। कितनी शर्म की बात है। कांग्रेस भी कहीं पे अकरवाक नजर नहीं आती। कांग्रेस भी सिर्फ मीडिया के माध्यम से, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो विरोध कर पाती। ज़मीनी स्तर में कांग्रेस के जो है वो सब पदाधिकारी दिखते हैं, कार्यकर्ता नहीं है। देखिए रितेश भाई, सीधी सच्ची बात है, आप मीडिया मैनेजमेंट को समझिए। आप जैसे कुछ लोग पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के विरोध में छपते हैं और उनके विरोध में समाचार लगते हैं। 90% मीडिया, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं मीडिया के ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे मीडिया मैनेजमेंट का इनकी राजनीति करके बैठे हैं कि मीडिया के माध्यम से अपनी राजनीति को वो प्रफुल्लित कर रही है। और जितना विरोध हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस हर क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं, जमीन से लेकर
सत्ता के गलियारों तक का उसका विरोध कर रही है, हर प्रदेश में कर रही है विरोध, लेकिन मीडिया हमको वो जगह नहीं दे रही है, लोगों तक वो बात नहीं जा रही है। इसलिए हमको मजबूरन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और ज़मीनों पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज की तारीख में सरकार के दबाव के कारण मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई मीडिया दिखा भी रहा है हमारे विरोध को, तो ये सरकार उनको कुचलने का काम कर रही है। रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, इन लोगों के माध्यम से जो विरोध हो रहा है, लेकिन उनकी ऑफिसों के ऊपर अटैक हो रहा है, उन पर छापे पड़ रहे हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण जो ट्विटर है, ट्विटर ने जब इनके खिलाफ टूल किट वाले मामले में जब बताया कि ये फर्जी है, तो उसके ऑफिसों पर छापा मारा गया। तो बताइए ये तानाशाह सरकार के खिलाफ पे कौन आवाज़ उठाएगा? तो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए और अपनी ये जो है 7 साल का जश्न मना रही है सरकार, आप ये कहना चाहते हैं? 101% मेरा ये मानना है, ये जो बाबा रामदेव वाला आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का जो झगड़ा है, ये भी प्रायोजित है। लाशों का जो सिलसिला जारी था, माँ गंगा के उस पवित्र नदी में जिस प्रकार से लाशों का एक ढेर लग गया था और उसके बाद लाशों को छुपाने के लिए उनके कफन को भी बाहर निकाला गया। जब ये मीडिया ने कुछ पत्रकार ऐसे साथी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे पत्रकारों ने दिखाया, उसको दबाने के लिए, इस कार्यक्रम को डाइवर्ट करने के लिए ये सब तमाशे कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत शातिर दिमाग है, और जबकि इनके जितने भी नेता हैं वो केवल झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर के बोलो कि उपलब्धियाँ गिनवाएंगे। इस तरीके से लोगों को लगेगा कि हम लोग बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन आम जनमानस समझ गया है आने वाला समय बहुत इनके लिए नुकसानदायक है। लेकिन हमें दुख राजनीति का नहीं, हमें दुख है कि जिस तरीके से परिवार में सदस्य लोगों के मर गए हैं, एक हिसाब से मैं इनको शहीद का दर्जा देना चाहूँगा। वो जो शहीद हुए हैं इनकी नाकामियों के कारण यह सब चीज़ें छुपाने के लिए अपनी उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। जहाँ सहानुभूति और लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, वहाँ ये अपनी उपलब्धियाँ तो नहीं गिनवा रहे हैं, ये अपने काम को ढकने के लिए बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं।